Hi, good morning, my dear students. Good morning, everyone. How are you, my dears? I hope you all are well at your home. Okay. So, I want to tell you in the previous class, we studied about flowchart. Okay. And most of you replied very well. And as per your assessment, I found that you all are studying well at your home. Not too much satisfactory, but it's also satisfactory for us that you all are studying at your home very well. Okay, then I am going to show you how to draw and what are the shapes, different shapes required to draw flowchart. So let us have a recap. हम लोगों ने पिछले क्लास में जो पढ़ा था उसके बारे में थोड़ी सी उसकी पुनरावृत्ति कर ली जाए। मैंने आपको पढ़ाया था एल्गोरिथम किसे कहते हैं? Can anyone define it? Can anyone tell me? Okay, I'm just going to recap them. Okay, मैं आपको बता देना चाहता हूँ स्टेप बाय स्टेप रिटन इंस्ट्रक्शन। क्या बताया था आपको मैंने? स्टेप बाय स्टेप ओके, स्टेप बाय स्टेप रिटन इंस्ट्रक्शन to do a task is called what? Algorithm. Got it? मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था कि किसी भी काम को करने का जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं क्या? एल्गोरिथम। ठीक है। अब इसी को हमने बताया क्या कि सर एल्गोरिथम तो हम लोग पिछले क्लास में चर्चा कर चुके थे। ओके, फिर मैंने आपको बताया था आपको फ्लो चार्ट। क्या बताया था? फ्लो चार्ट। ये व्हाट इज दिस फ्लो चार्ट? फ्लो चार्ट मीन्स पिक्टोरियल और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। पिक्टोरियल और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन of algorithm, right? Algorithm. Got it? Algorithm. It means pictorial or graphical representation of algorithm is called what? Is called flowchart. Got it? Yes. So that was the point of discussion in the previous class. हम लोगों ने थोड़ा और भी चर्चा किया था जिसका नाम क्या था? डेटा। डेटा किसे कहते हैं? तो बुकिस डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली मैंने अपना भी डेफिनेशन आपको बताया था, लेकिन बुकिस डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली अगर मैं बात करूं कि किसे कहते हैं हम लोग? डेटा। तो डेटा का हम लोगों ने डेप्थ क्लियर एनालिसिस किया था और ये डेटा टर्म जो है बहुत सिंपल है। हमने बताया था कि डेटा इटसेल्फ इज अ प्लूरल फॉर्म। ओके, डेटा अपने आप में क्या है? ये प्लूरल फॉर्म है आपका। क्लियर है? इसका सिंगुलर क्या होता है? तो इसका सिंगुलर मैंने बताया था आप लोगों को कि इसका सिंगुलर क्या होता है? डेटम होता है। क्या होता है? डेटम। लेकिन हमारे लिए गर्व की बात यह है या फिर कन्वीनियंसी की बात यह है कि हम इसे दोनों फॉर्म में यूज करते हैं। ठीक है, इसको नॉट डेटम, डेटम को नहीं, डेटा। मैंने क्या कहा कि हम लोग डेटा को ही दोनों फॉर्म में यूज करते हैं। ठीक है, हम सिंगुलर रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और प्लूरल रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो दैट वाज आल्सो ए बिग पॉइंट ऑफ डिस्कशन इन द प्रीवियस क्लास। गॉट इट? ठीक है, तो हम लोग आज क्या करने वाले हैं? हमने बताया था कि सर फ्लो चार्ट मैंने आपको बताया था पिछले क्लास में। तो अभी हम लोग जो काम करेंगे यह काम बहुत ही सरल है
और बहुत ही सहज है। हम लोगों को फ्लो चार्ट बनाने के लिए, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन बनाने के लिए सर हम लोग किस किस शेप्स का प्रयोग करेंगे? क्लियर है? पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन तो मैंने बता दिया कि सर पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ algorithm is called flowchart, but what are the different steps required to draw flowchart? ठीक है, तो वे फ्लो चार्ट बनाने के लिए कौन कौन से हमारे पास डिफरेंट स्टेप्स हैं जिसका प्रयोग हम लोगों को करना है, और मोस्ट फ्रिक्वेंटली है तो बहुत सारे स्टेप्स, लेकिन मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज स्टेप्स क्या है जिसके यूज करके हम लोग फ्लो चार्ट बनाते हैं। इनफैक्ट फ्लो चार्ट आपको मैंने बताया था कि फ्लो चार्ट का मतलब क्या होता है। फ्लो मीन्स एबल टू मूव फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट। ठीक है, आई मीन डेटा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, कहीं भी किसी कंप्यूटर सिस्टम में कैसे मूव करता है, क्लियर है, उसको दिखाने के लिए हम लोगों ने क्या बताया था कि हमने फ्लो चार्ट का प्रयोग किया था। इसके बाद का जो आपका चैप्टर है, जो जिस चैप्टर का नाम है क्यू बेसिक, क्या नाम है? क्यू बेसिक। क्लियर है? तो क्यू बेसिक चैप्टर जो है कंप्लीटली, अगर उसके मैकेनिज्म को आप तभी समझ पाएंगे जब आप एल्गोरिथम फ्लो चार्ट को अच्छे से समझे रहेंगे। नहीं समझ रहेंगे तो आपको समझने में परेशानी होगी, इसलिए यह चैप्टर पहले दिया गया है और इसके बाद आपकी क्यू बेसिक की प्रोग्रामिंग शुरू की जाएगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो हमने बताया था आपको पिछले क्लास में कि सर ओके कैसे, व्हाट आर द डिफरेंट शेप्स, ओके व्हाट आर द डिफरेंट शेप्स रिक्वायर्ड टू draw flow chart. Got it? So write down the topic, and the topic is steps required to draw flow chart. Got it? To draw flow chart. Got it? Any doubt? If you have any doubt, then you can say, no problem. Okay, so today's topic is clear. So I'm going to clear you, make it clear about it. आपको ये बता देना चाहता हूँ कि आज का जो मेरा टॉपिक है पढ़ने का वो क्या है कि हमको फ्लो चार्ट बनाना है। सबसे पहली बात, फ्लो चार्ट बनाने के लिए किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी, हमें उस चीज़ों को एनालिसिस करना है, उसके बारे में पढ़ना है। गॉट इट? सबको समझ में आ गई बात है? चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। ये क्या है हमारा? तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे शेप्स, राइट। शेप्स हम लोग को ड्रॉ करने हैं यहाँ पे। शेप्स का फिर नाम क्या होगा हम लोगों को वो देखना है, और इस शेप का फंक्शन क्या होता है, इस शेप का क्या फंक्शन है हमको उसके बारे में देखना है। गॉट इट? तो चलिए पहला हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात, आप वर्ड प्रोसेसर ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आप यहाँ से शेप्स में चले जाएंगे, जो इलस्ट्रेशन ग्रुप का एक पार्ट है, आप देख पा रहे हैं। ठीक है, यहाँ से आने के बाद सबसे पहला हमारा जो ऑप्शन है, जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, क्या है? ये फ्लो चार्ट ऑलरेडी बना हुआ है ना। जितने सारे शेप्स है वे सब के सब फ्लो चार्ट में यूज किए जाते हैं, लेकिन मोस्ट फ्रिक्वेंटली नहीं यूज होते। तो इसलिए हमने उन्हें क्या कहा, हमने उन्हें कहा कि मोस्ट फ्रिक्वेंटली क्या यूज होता है, हमें उसका सिर्फ प्रयोग मैं आपको बताऊंगा, जो कि 5 और 6 ही है संख्या में। चलिए देखिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले इस शेप को यहाँ पे ड्रॉ करना है। क्लियर है? क्लिक करना है और यहाँ से ड्रॉ करना है। ड्रॉ करने के बाद इसका जब नाम आप देखेंगे तो क्या लिखा रहता है इसका नाम? टर्मिनेटर। गॉट इट? टर्मिनेटर। ओके, इसका नाम होगा हमारा। सर इसका फंक्शन क्या है? कैन एनीवन टेल मी, कैन एनीवन कंफर्म मी? कोई मुझे बता सकते हैं कि सर इस जो शेप आपने ड्रॉ किया है सर इसका नाम क्या है? बहुत सिंपल, इसका नाम तो समझ में आ गया, टर्मिनेटर। टर्मिनेटर का मतलब क्या होता है? जो या तो शुरू में होगा या फिर अंत में होगा, है ना। दो ही बातें होती है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे मैं आपके लोगों के लिए बना रहा हूँ, उसके बाद फिर इसको ध्यान से देखें, समझ में आएगा। बहुत ही सरल है, बहुत ही सहज है, हम सभी आदमी से आसानी से समझ सकते हैं। ओके,
कहा कि सर इसका प्रयोग, टर्मिनेटर का प्रयोग किसके लिए करते हैं? स्टार्ट और स्टॉप। ठीक है, प्रोसेस के स्टार्ट और स्टॉप के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? टर्मिनेटर का प्रयोग करते हैं। फंक्शन क्लियर है ना, सबको समझ में आ रहा है? अगेन कम टू द इंसर्ट मेनू, कम टू द इलस्ट्रेशन ग्रुप। नेक्स्ट, इसके बाद का जो, क्योंकि कोई भी शेप आप जब ड्रॉ करते हैं उसके बाद का जो वर्क होता है, ठीक है, वो एक दूसरे के मूवमेंट को दिखाने के लिए। तो ये कहता है कि सर एक हमारे पास शेप बना हुआ है, आप लोग देख पा रहे हैं सर, ये महाभारत से लेकर रामायण तक, रामायण से लेकर जितने भी सीरियल्स बनते हैं जो रिलीजियस होते हैं, वहां पे इसका प्रयोग दिखाया गया है, जिसको आप लोग नाम क्या देते हैं? एक शेप देखने के बाद आप लोग खुद से बता सकते हैं कि सर इसका नाम क्या है? एरो है ना? और एरो है, तो अब क्या होगा, इसका फंक्शन क्या है? आप लोगों ने कभी रोड मैप भी देखा होगा, है ना? रोड साइन के रूप में देखे होंगे। अगर सपोज आपको पटना जाना है तो लेफ्ट साइड की तरफ एरो दिया है, इसका मतलब क्या हुआ कि पटना जाने के लिए आपको लेफ्ट वाले पाथ को फॉलो करना है ना? अगर आपको दरभंगा जाना है तो वहां से राइट वाले पाथ को फॉलो करना है। सपोज यू आर स्टैंडिंग इन मुजफ्फरपुर एंड दैट्स आल्सो बिग सिटी, ओके। नाउ तो एरो क्या शो करता है? डायरेक्शन, ठीक है। इट shows, oh my god, shows direction, ओके। ये क्या करता है? एरो क्या करता है? shows direction, that is what? flow of data, it means it shows कहाँ से कहाँ डेटा का फ्लो हो रहा है, ठीक है। आई मीन डेटा किधर से किधर फ्लो कर रहा है, ठीक। उसके बाद अगेन कम टू द इंसर्ट मेनू, नेक्स्ट सी द प्रॉब्लम। कोई भी भाई प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको जो मैं देता हूँ, तो सबसे पहले आपको मैं क्या देता हूँ? एक इनपुट देता हूँ, है ना? जैसे मैंने कहा, हिमांशु कैन यू ऐड 2 नंबर्स? यू टोल्ड मी, हिमांशु ने बताया, यस सर, व्हाई नॉट, ग्लैडली आई कैन सॉल्व योर प्रॉब्लम सर, जस्ट गिव मी नंबर, ओके। तो हिमांशु जी ने बताया कि सर मैं आपकी प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर सकता हूँ, आप मुझे नंबर दे दीजिए, ठीक है। तो मैंने कहा कि सर ठीक है, मैंने आपको अपना नंबर दिया, तो सबसे पहले क्या करना, प्रॉब्लम अगर मुझे है तो मुझे क्या करना होगा? इन्हें देना पड़ेगा अपने डाटा, अपनी इंफॉर्मेशन, अपनी प्रॉब्लम डॉक्टर को बतानी पड़ती है। जिस तरह से आप डॉक्टर के पास जाते हैं ट्रीटमेंट कराने के लिए, तो क्या होता है, सबसे पहले डॉक्टर आपकी इंक्वायरी करता है ना? मतलब आपको प्रॉब्लम क्या है, किस समस्या से आप यहाँ पे आए हैं। पहली बात, अगर डॉक्टर को भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है तो वह डिफरेंट सारे टेस्ट आपके लिए लिखता है। और डिफरेंट सारे टेस्ट कराने के बाद उसे क्या चाहिए? उसे इनपुट चाहिए कि एक्चुअली प्रॉब्लम है क्या, ठीक है। देन अकॉर्डिंगली क्या करता है, डॉक्टर हमारा ट्रीटमेंट करता है, ठीक है। उसी तरह से कहा गया कि सर किसी भी प्रोसेस को डेटा चाहिए, किसी भी कहीं भी डेटा का फ्लो होता है। आप दुनिया में कहीं भी देखेंगे तो किसका फ्लो होता है? डेटा का ही फ्लो होता है, गॉट इट। तो अब डेटा तो चाहिए मुझे, और डेटा चाहिए तो इसके लिए कैसा चाहिए मुझे? मुझे चाहिए पैरेललोग्राम। क्या चाहिए? डेटा इनपुट और आउटपुट को शो करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग। डेटा इनपुट और आउटपुट के लिए हम लोग जो शो करते हैं, व्हाट इज दैट? वो है हमारा क्या? पैरेललोग्राम, गॉट इट। अब उसके बाद क्या होता है सर? इनपुट देने के बाद क्या होता है? प्रोसेस होता है। हम लोगों ने कंप्यूटर में छोटे छोटे बच्चों को सबसे शुरुआत में ये 3 स्टेप्स पढ़ाते हैं। कंप्यूटर कंप्लीट्स इट्स टास्क इन 3 डिफरेंट स्टेप्स, एंड व्हाट आर दैट स्टेप्स, ठीक है। वे क्या है स्टेप्स? तो कहा कि सर वो स्टेप्स आपके पास हैं, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। क्या है? इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट, है ना? तो इनपुट लेने के बाद जब प्रोसेस होगा, ठीक है, तो प्रोसेस को डिनोट करने के लिए कौन सा बॉक्स चाहिए, ठीक है। अब देखने से तो आपको लग ही रहा होगा, आप अगर 6 में पढ़ रहे हो, किसी न किसी स्कूल में पढ़ रहे हो, जहां भी आप पढ़ रहे हो, नो प्रॉब्लम, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, ओके। आप कहीं भी पढ़ रहे होंगे तो इस तरह का शेप्स तो आपको देखने को मिला ही होगा, और उसका नाम क्या होगा? रेक्टेंगल होगा, डेफिनेटली। पहचान रहे ना आप इसे?
आपका पुराना मित्र है, आप तो पहचानते ही होंगे इसे। ओके, तो ये क्या करता है, ये प्रोसेस को डिनोट करता है। किसको डिनोट करता है, प्रोसेस को डिनोट करता है। गॉट इट, समझ में आ गई बात। नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट बात आती है कि सर अगर किसी भी तरह का कोई डिसीजन लेना पड़ गया है, डिसीजन कब लेना पड़ता है, जैसे एक ऐसा रास्ता जहां से चारों तरफ रास्ता ही रास्ता निकली हुई है, तो अब विच पाथ शुड आई फॉलो। अक्सर ऐसे होता है जब हम अननोन जगह पे जाते हैं और गाड़ी लेकर जब ड्राइव कर रहे होते हैं, तो वहां पे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। ठीक है, क्या कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि सर कि हम किस रास्ता से फॉलो करें, किस रास्ता को फॉलो करें, किधर से जाएं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है, तो हम लोग को वहाँ आजकल तो गूगल से पूछ लेते हैं, हम लोग पूछते हैं ना। ठीक है, और कभी कभी गूगल से होता है क्या कि गूगल पे शॉर्टकट रास्ता ज्यादा दिखाता है, उस चक्कर में हम लोग कभी कभी परेशान भी हो जाते हैं, होते हैं ना। तो डिसीजन मेकिंग वहां पे हम लोग क्या करते हैं, किसी व्यक्ति से पूछते हैं, स्थानीय व्यक्ति जो होता है उससे क्या करते हैं, हम लोग पूछते हैं। क्या पूछते हैं कि सर पटना जाने के रास्ता बताइए, सर यहाँ से भागलपुर जाने के रास्ता बताइए, सर यहाँ से लखनऊ जाने के रूट बताइए। ठीक है, तो ये सब चीजें क्या होती है, हम लोगों को पूछनी पड़ती है, वहां पे इंटेलिजेंस का प्रयोग हम लोगों को करना पड़ता है। गॉट इट, कोई डाउट नहीं। तो अब मैंने कहा क्या सर इसको कहते हैं डायमंड। इसका शेप देखने से कैसा लग रहा है, देखने से तो ऐसा ही लग रहा है, लेकिन सर ये बताइए हमारा कि सर ये जो डायमंड आपको दिख रहा है, ठीक है, तो इसका काम क्या है, इसका काम बताया ना सर अभी, डिसीजन मेकिंग। यस, डिसीजन मेकिंग। गॉट इट, तो ये डिसीजन मेकिंग क्या काम करता है। क्लियर, एनी डाउट? इफ यू हैव एनी डाउट then you can just impose a little shine, that is full stop। अगर आपको कोई परेशानी हो रही है तो आप बेहिचक मुझे बताइए, फुल स्टॉप लगाइए, सर मैं आपकी बात नहीं समझ पा रहा हूँ, प्लीज मुझे एक बार फिर से बताइए। मैं फिर से बताऊंगा, घबराने की कोई बात नहीं। 100% आपको मेरी बात समझ में आएगी। थोड़ा भी अगर आप घर पे स्टडी कर लेंगे तो फिर आपको एग्जाम में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और 6 क्लास की समस्याएं तो ऐसे भी बहुत कम होती है। आप थोड़ा जो मैं लिखा रहा हूँ 100% आप इसे पढ़िए, कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपके पास बुक है नहीं है, इन सब चीज़ से कोई मतलब नहीं बनता है, पहली बात। दूसरी बात मैंने क्या बताया कि इस वीडियो को सिर्फ फिल्म की तरह ना देखें, इस वीडियो को वीडियो की तरह ना देखें। अदर वीडियो, इंटरटेनमेंट वाले वीडियोस, मैंने कहा ना कि यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, लेकिन मैं आपके लिए 100% सिलेबस ओरिएंटेड। आई एम नॉट प्रिपेयरिंग दिस वीडियो एज ए प्रोफेशनल वीडियो मेकर। ओके, सो आप इस वीडियो के कंटेंट को देखें, ये 100% आपका सिलेबस है, 100% आपका सिलेबस है। ओके, तो सिलेबस ओरिएंटेड आपका जो वीडियो है, इसलिए इसको आप ध्यान से पढ़ें और इसका प्रयोग करें। और कैसे यूज करें इसको, आप जब वीडियो देख रहे होते हैं तो वीडियो को पॉज कर इन सारी चीजों को नोट करें। एनुअल एग्जाम में आपका आने वाला है, क्लियर ना। तो इसलिए आप इसे ध्यान से पढ़ें, और जहाँ कहीं भी दिक्कत हो रही है आपको कमेंट बॉक्स में करके कमेंट करके बताएं, मेरे नंबर पे कॉल करके बताएं कि सर मैं आपके वीडियो को समझ नहीं पाया, मैं फिर से बताऊंगा और 100% मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट बात आती है कि सर नेक्स्ट ऑप्शन क्या है। नाउ कम टू द पॉइंट। एक ऐसा एरो लगा होता है, ठीक है, और ये इस तरह का नोटेशन बना होता है, ठीक है। इसे क्या कहते हैं हम लोग, इसे हम लोग कहते हैं कनेक्टर। क्या कहते हैं हम लोग, कनेक्टर। गॉट इट। तो कनेक्टर का मतलब क्या हो गया, टू ज्वाइन, कनेक्ट करने वाला, सीधी सी बात है। टू ज्वाइन अ लार्ज फ्लो चार्ट। ओके, लार्ज फ्लो चार्ट को जब ज्वाइन करना हो उसके लिए, जैसे सपोज करिए कि आप किसी भी पेपर पे आप फ्लो चार्ट ड्रॉ कर रहे होते हैं और हो सकता है कि पेपर का साइज छोटा पड़ गया, तो छोटा पड़ गया तो क्या करेंगे, क्या वो उस पेज को फाड़ देंगे क्या, नहीं, उसको कनेक्टर के द्वारा कनेक्ट करके
नेक्स्ट लाइन पे, नेक्स्ट पेज पे आप उसको ड्रॉ कर सकते हैं रिमेनिंग पार्ट को, ठीक है। तो इसके लिए किसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग, इसके लिए हम लोग कनेक्टर का इस्तेमाल करते हैं, क्लियर है। तो मुख्यतः ये सब सारी चीजें जो हैं आप देख रहे हैं, तो इन्हीं का प्रयोग अक्सर किया जाता है, क्लियर है, मोस्ट फ्रिक्वेंटली। ऐसा नहीं है कि और सारे यूज नहीं होते हैं, लेकिन 6 स्टैंडर्ड के लिए यही सारे के सारे हमारे पास ऑप्शंस यूज किए जाते हैं। इसमें से आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जो इस्तेमाल करेंगे फ्लो चार्ट के रूप में, तो इन सब सारी चीजों का इस्तेमाल होगा, क्लियर है, कोई डाउट, नो डाउट, यस, गुड गुड गुड। इसके बाद आप लोगों को खुद से अपना एक्सरसाइज करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैंने पढ़ा दिया तो बस हो गई पूरी, नहीं, आपको एक्सरसाइज करना है। और एक्सरसाइज में भी जो इतने भी सारे क्वेश्चंस हैं, आप अगर नहीं कर पाते हैं तो आप मुझे बताइए, मैं आपके लिए वीडियो बना कर डालूंगा, ठीक है। वो आसान हो जाएगा, आप सिर्फ उसको शेयर कर लीजिए। लेकिन मेरे बताने से क्या होगा, आप थोड़ा सा एक्सरसाइज कीजिए, जो मैं आपको थ्योरी पढ़ा रहा हूँ इसका कुछ ना कुछ तो इंपॉर्टेंस होना चाहिए ना। नहीं तो ऐसा नहीं होता तो मैं आपको सिर्फ क्या करता, मैं आपके लिए सिर्फ आंसर शीट बना कर भेज देता ना। तो समझने का, पढ़ने का क्या मतलब, तो कुछ नहीं मतलब बनता, ठीक है। तो इसलिए आप सभी आदमी प्रयत्न करें, कोशिश करें, वो एक्सरसाइज को खुद से सॉल्व करें, ठीक है। बस आज आपका ये फ्लो चार्ट का द एंड है, ओके। फ्लो चार्ट का क्या है, ये द एंड होने वाला है। ड्रॉ, सपोज, जस्ट टेक एन एग्जांपल, ओके, राइट an algorithm to write an algorithm and also draw flowchart for addition of two numbers, got it। तो मैंने क्या बताया कि आपको क्या करना है कि एल्गोरिथम लिखने हैं, साथ में उसका फ्लो चार्ट भी ड्रा करना है, किसके लिए, तो एडिशन ऑफ टू नंबर्स के लिए करना है, got it। तो चलिए सबसे पहले हम एल्गोरिथम लिखते हैं, राइट। देखिए कितना सरल काम है, बहुत सिंपल है। मैंने कहा ना आपको कि ये सब काम बहुत सिंपल है, और कंप्यूटर यूज करना तो अपने आप में समझ लीजिए कि भाई इतना सिंपल काम धरती पे कुछ हमको लगा ही नहीं, इसलिए मैंने कंप्यूटर पढ़ा था ना। और मैं समझता हूँ कि आप लोग भी पढ़ें, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है, और कभी बोरियस नहीं होगा, है, बोरियस नहीं होगा सब्जेक्ट कंप्यूटर आपका, आपको कोई बोर नहीं होने देगा। अगर आपको पढ़ने की इच्छा नहीं है, गाना सुनने की इच्छा है तो गाना सुन लीजिए थोड़ा सा, है ना। अगर आपको थोड़ा दोस्तों से चैट वैट करनी है, ऐसे स्मार्टफोन भी होता है, लेकिन कंप्यूटर करने जो इंटरेस्ट है, जो मजा आता है काम करने में, यूज करने में, वो सारा काम स्मार्टफोन से नहीं हो पाता है, ओके। सो चलिए स्टेप फर्स्ट, पहले मैंने क्या बताया था, स्टार्ट। सेकेंड स्टेप क्या होता है, सेकेंड स्टेप कहता है कि इनपुट नंबर्स, आपको जितने नंबर्स लेने हैं, ठीक है। अब मैंने सपोज किया कि ये लिए, आप कभी भी आप नंबर नहीं ले, डायरेक्ट नंबर नहीं ले सकते हैं, ठीक है। एन और एम, सपोज आई टेक टू नंबर्स, दो नंबर, कुछ भी हो सकता है, यूजर की मर्जी है ना, मेरी मर्जी तो है नहीं, कुछ भी नंबर डाली मैं जोड़ दूंगा भाई, ठीक। तो इनपुट नंबर्स एम एन, ओके, ऐड देम, उसको ऐड करना है। और उसके बाद चौथा काम क्या होगा, डिस्प्ले रिजल्ट, और जिसको हम कंप्यूटर की भाषा में आउटपुट कहते हैं, ओके। आउटपुट देखने में बिल्कुल आपके आंसर की तरह होता है, जिसे कुछ आउटपुट का मतलब कुछ और नहीं समझेंगे आप लोग, क्लियर है, यस, ठीक है। अब देखिए कैसे होता है, उसके बाद क्या हुआ, प्रोसेस, स्टॉप सर, स्टॉप 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 स्टॉप, ओके। तो ये क्या हो गया मेरा, मैंने बताया आपको कि सर यही है हमारा क्या करने का तरीका, ये एल्गोरिथम लिखने का तरीका है हमारा, क्लियर, एनी डाउट, 100% पक्का, नो प्रॉब्लम एट ऑल मैन, लुक एट हियर, ठीक है। सो all these 5 steps are sufficient to add how many numbers you are using there, you are taking there as input, no problem।
आप जितना भी नंबर लेना चाह रहे हैं उस ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। एडिशन करने के लिए हमें सिर्फ इतने ही स्टेप्स फॉलो करने हैं। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट स्टेप कहता है कि सर इसका फ्लो चार्ट ड्रॉ करिए। ओके, व्हाट इज द फ्लो चार्ट? तो देखिए पहला स्टेप मैंने आपको बताया था कि सर हमारे पास जो फर्स्ट स्टेप है वो हमारा क्या है, वो मैंने बताया था कि सर हम लोग क्या लेते हैं, टर्मिनेटर। लुक एट हियर, टर्मिनेटर। ऑलराइट, फिर कहा क्या कि सर टर्मिनेटर तो ले लिया आपने, मैंने भी ले लिया। ओके, पहले स्टार्ट करते हैं भाई, किसी काम को करने के लिए पहले मूड बनाते हैं ना, उफ चलिए काम करना है हमें। ऑलराइट, तो जब काम करना है तो करना है, अब सोचना क्या है। चलिए, तो पहला काम क्या कर दिया हमने, यूज टर्मिनेटर, नो प्रॉब्लम। तो टर्मिनेटर ले लिया मैंने, इसके लिए स्टार्ट करने के लिए प्रोसेस। ओके, अब उसके बाद मैंने क्या बताया था आपको कि हमें क्या चाहिए, डेटा इनपुट चाहिए। गॉट इट, इनपुट चाहिए, तो इनपुट बॉक्स बताया ना अभी, कौन सा था, पैरेललोग्राम। गुड, अगर आप चाहते हैं कि यही एरो हमारे हर जगह इस्तेमाल हो तो जस्ट कॉपी एंड पेस्ट, कुछ नहीं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी दबा दीजिए। उसके बाद अब से काम नहीं चलेगा, यहाँ से हमको क्या करना है, यहाँ से आने के बाद प्रोसेस दिखाना है। प्रोसेस के लिए कौन सा बॉक्स लिया था, थर्ड स्टेप, लुक एट मैन, लुक एट, ऑब्जर्व इट सीरियसली। ओके, ओके, कम टू द पॉइंट। नेक्स्ट, और प्रोसेस होने के बाद क्या होता है, प्रोसेस होने के बाद हमें आउटपुट आता है, और आउटपुट के लिए जो इनपुट के लिए जो बॉक्स इस्तेमाल करते हैं वही आउटपुट के लिए भी होता है। क्लियर है? तो इनपुट और आउटपुट के लिए बॉक्स क्या होता है, सेम होता है, इसलिए कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है। एक बार आपने बना लिया है, सेम साइज चाहते हैं, जस्ट कॉपी पेस्ट, जस्ट कॉपी पेस्ट। कंप्यूटर पर रहे, कॉपी पेस्ट नहीं सीखा तो कुछ नहीं सीखा। गॉट इट? क्योंकि ये मोस्ट कॉमनली फ्रिक्वेंटली यूज्ड प्रोसेसेस होते हैं जो हर जगह चाहिए मुझे। ओके, नाउ कम टू द पॉइंट, एंड आई हैव ड्रन योर फ्लो चार्ट सक्सेसफुली। अब इस पे क्या करना है, ऐसे छोड़ा नहीं जाता, इसे ब्लैंक नहीं छोड़ सकते आप। ओके, राइट क्लिक करना है इस ऑब्जेक्ट पे, क्लियर, ऑब्जेक्ट पे राइट क्लिक करना है, और राइट क्लिक करने के बाद क्या लिखना है आपको, स्टार्ट। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट। दूसरा मैंने क्या बताया था, आपने भी लिखा है, जो एल्गोरिथम में लिखा था आपने, क्या लिखा था, इनपुट, इनपुट एन एम, हाउ मेनी नंबर्स यू वांट टू इनपुट इट, नो प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जितना नंबर इनपुट लेना चाह रहे हैं ले सकते हैं। ओके, इनपुट एम और एन, गॉट इट। नेक्स्ट, अब आपको एडिशन करना है ना, तो एडिशन करना है, तो एडिशन करने के लिए सम है ना, और सम का क्या मतलब है, एम एन प्लस एम, और एन प्लस एन की जगह जो वैल्यू होगी वो वैल्यू अपनी जगह पे होगी। ठीक है, अब यूजर जो भी इनपुट करेगा, मैं तो कुछ नहीं जानता यूजर क्या इनपुट करने वाला है, मेरे को क्या मालूम, आपको मालूम क्या, नहीं, किसी को कोई मालूम नहीं कि यूजर क्या इनपुट डाटा इनपुट करने वाला है, हमें उससे कोई बहस नहीं है, हमें वहां पे वेरिएबल का ही इस्तेमाल करना है। ठीक है, आ रहा हूँ भाई, वेरिएबल पढ़ाऊंगा, घबराइएगा मत। ओके, नेक्स्ट, अब तो हो गया क्या कि एस असाइन, यहाँ पे इक्वल नहीं पढ़ते हैं इसे, एस असाइन एन प्लस एम, कोई भी जो डाटा होगा फिर राइट क्लिक करिए, राइट क्लिक करने के बाद आउटपुट। ओके, आउटपुट के रूप में क्या दिखाएगा आपको, एस, आई मीन एस पे जो डाटा स्टोर हो गया है आप उससे क्या करें, डिस्प्ले कर दीजिए, और डिस्प्ले करने के बाद क्या करना है, स्टॉप, आई मीन प्रोसेस को स्टॉप। ओके, मीन्स क्या हुआ कि प्रोसेस अब क्या हो जाएगा सर, स्टॉप हो जाएगा, मतलब रुक जाएगा हमारा। गॉट इट? तो ये कोई जरूरी नहीं कि सर आपने कैपिटल में क्यों लिखा है, स्मॉल में क्यों लिखा है, डजंट मैटर, स्टॉप। ओके, so this is the flow chart of your what, this is the flow chart of addition of two numbers. Okay, so you can see here
each and everything I have mentioned here. Okay, no problem. वीडियो को पॉज करें, देखें. अगर ये चैनल आपको सब्सक्राइब करने में मजा आता है, I mean आपको नेक्स्ट नोटिफिकेशन चाहिए इसका, तो आप इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं होगा मुझे, लेकिन होगा क्या कि आपको जो वीडियोस मैं प्रिपेयर करता हूँ, बनाता हूँ, वो आपको सीक्वेंस में मिलता रहेगा. ठीक है, तो आपको आपके सिलेबस को घर बैठे भी आप पढ़ सकते हैं. अब देखिए स्कूल कब से ओपन हो रहा है. कई जगह पे 9 to 12 के लिए ओपन हो चुका है, लेकिन 6 to 8 अभी भी ओपन नहीं हुआ है. नर्सरी 2 5 अभी तक ओपन नहीं हुआ है. लेकिन यह वीडियो 6 क्लास के जो भी स्टूडेंट्स कहीं भी पढ़ रहे हैं, उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है. आप इसका इस्तेमाल करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं जरूर. आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और मैं आपको आपका वीडियो अब कंटिन्यूस डालता रहूंगा. बस 2 महीना पढ़ लीजिए, फिर देखिए आपको कहीं और पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी. कोई भी टीचर आपको आप घर पे पढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं. एक टीचर सारा सब्जेक्ट नहीं पढ़ा सकते, बट आई टीच स्पेशली कंप्यूटर. ओके, तो आपको ये बहुत ही हेल्पफुल आपके वीडियो है. आप एक्सरसाइज कर पहले थ्योरी पढ़ लीजिए, फिर एक्सरसाइज करनी चाहिए. अगर 100% आपने जवाब नहीं दिया तो फिर कहना कि सर योर चैनल इज नॉट सुटेबल फॉर अस, नॉट फॉर फ्रूटफुल फॉर अस. आपका ये चैनल जो है मेरे लिए उपयोगी नहीं है. ओके, थैंक यू माय डियर्स. हैव अ नाइस डे. टेक केयर.